गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये बात सही है कि आज की तारीख में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जैसा का पॉल्यूशन है, जैसे कि खाने पीने की चीजों में प्रॉब्लम्स हैं, उसके चलते कैंसर का जो इंसिडेंस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जो कैंसर का इंसिडेंस अगर हम पिछले 50 सालों में देखें तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया है। आज मैं बात करूंगा कि क्या खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप ध्यान से देखें तो आप उनको अगर इस्तेमाल करें तो वो कैंसर फाइटिंग फूड्स के रूप में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो किन चीजों को कैंसर फाइटिंग फूड्स में शामिल किया गया है उनको जरा एक बार ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आते हैं फाइटोकेमिकल्स। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट फूड में पाए जाते हैं। इसका मतलब है सब्जियों में पाए जाते हैं, ये फलों में पाए जाते हैं। इन साइंस ऐसा मानती है कि कैंसर को रोकने की ताकत रखते हैं। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर प्लांट नहीं है कि इस प्लांट को या इस सब्जी को आप खाएं तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन ऐसी डाइट जिसमें आपकी सब्जियां और फल ठीक मात्रा में हैं तो बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स आपकी बॉडी में पहुंचते हैं। इन जो कैंसर की रिस्क है उसको मिनिमाइज करते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। नाउ अगर हम फाइटोकेमिकल्स की लिस्ट को ध्यान से देखें तो नंबर 1 पर आते हैं एंथोसाइनिन्स, उसके बाद आते हैं कैरोटीनॉइड्स, इसके बाद आते हैं एंथोजेंथिन्स, उसके बाद आता है क्लोरोफिल, उसके बाद आते हैं लाइकोपीन्स। ये सब मिला के फाइटोकेमिकल्स की एक बास्केट है जो आपको मिलती है, इन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी लेके चलती है। नाउ जब भी आप फाइटोकेमिकल इस्तेमाल करते हैं या आप खाने की चीजें खाते हैं उनमें फाइटोकेमिकल्स आपकी बॉडी में पहुंचते हैं तो अल्टीमेटली ये करते क्या है? ये आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसे रिड्यूस करते हैं, आपका जो डीएनए होता है उसको डैमेज करने से बचाते हैं, और अगर डैमेज हो गया है डीएनए तो उसको रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी के सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और आपकी जो बॉडी के अंदर हार्मोन है उनको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स हैं उसको डैमेज होने से रोकते हैं, और अगर डैमेज हुए कुछ सेल्स जो गलत दिशा में जा रही हैं तो उनको रिप्रोड्यूस करने से रोकते हैं, क्योंकि ये गलत दिशा की सेल्स हैं, यही अल्टीमेटली कैंसर की तरफ जाने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 पर अगर हम इन कंपाउंड्स को देखें तो नंबर 1 पर आती हैं बेरीज। जो बेरीज होती हैं वो स्वाद में मीठी होती हैं लेकिन इनमें शुगर ज्यादा नहीं होती हैं। जो बेरीज हैं इनमें फाइटोकेमिकल्स भरे हुए होते हैं। सही बात यह है कि ये आपके खाने में डिलीशियस वे है कि आपको शामिल करना चाहिए। इनमें ऐसा क्या होता है? नंबर 1 होते हैं एंथोसाइनिन्स। जैसा मैंने कहा, ये जो एंथोसाइनिन्स होते हैं ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इन पर्टिकुलरली जो ब्रेन है उसको बहुत प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। इन पर्टिकुलरली जो ब्लूबेरीज एंड पर्पल बेरीज हैं वो सबसे ज्यादा मदद करती हैं। इनमें होते हैं एलर्जिक एसिड। जो एलर्जिक एसिड है वो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज लेके चलता है। इन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर करने की ताकत रखते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इसमें होते हैं टेरोस्टिलबीन। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, इन बहुत सारा जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने की ताकत रखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ऑनियन। जो प्याज है वो बहुत खाई जाती है हमारे देश में, कच्ची भी खाई जाती है, हर सब्जी में खाई जाती है, तो प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ध्यान से देखें जो अनियन हैं वो एलम फैमिली को बिलोंग करती हैं, जिसमें कि लहसुन भी होता है। तो लहसुन, लीक और अनियन ये तीनों चीजें एलम फैमिली से आती हैं। अगर हम जितने भी वेजिटेबल्स उनको ध्यान से देखें तो एलम फैमिली, इन क्रूसिफरस वेजिटेबल फैमिली, ये 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी जो खाने की चीजें हैं वो कैंसर फाइटिंग वेजिटेबल्स में सबसे ऊपर की तरफ आती हैं। जो एक डायक्सिन जैसा एक केमिकल है जो वास्तव में केमिकल काजिंग टॉक्सिन माना जाता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो डायक्सिन बनता है। जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स आपकी बॉडी में जाती हैं उनमें डायक्सिन होता है। जो आप कुक्ड मीट या स्मोक्ड मीट खाते हैं उसमें डायक्सिन जाता है। कुछ फिश होती हैं उनके थ्रू भी आपकी बॉडी में डायक्सिन जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि 1 टेबल स्पूनफुल अगर आप कच्चे प्याज खाते हैं तो इतने फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये जो डायक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है उसको 50% कम करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए जो प्याज है उसको एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के चलते बहुत ऊपर माना गया है। नेक्स्ट वन इज द लेंटिल। जो आप दालें खाते हैं, जो दालें हैं इनमें बहुत सारा फाइबर होता है, रेजिस्टेंट स्टार्च होता है और बहुत सारे फ्यूनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको
इनको ग्रो करने में मदद करते हैं। ना जो लेंटिल हैं ये फाइबर की बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर की जो संभावना है वो दाल खाने से हमेशा मिनिमाइज होती है। जो लेंटिल्स हैं उनमें फाइबर ज्यादा है तो इसलिए आपका वेट कंट्रोल में रहता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर वेट आपका ज्यादा है तो आपको कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। द नेक्स्ट वन इज द टर्मरिक। ऐसी कोई डिश नहीं है हमारे खाने में जिसमें हल्दी नहीं होती। जो टर्मरिक है, टर्मरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको एक ब्राइट येलो कलर दिखता है हल्दी में, वो इसलिए आता है कि इसमें एक केमिकल या कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं करक्यूमिन। जो करक्यूमिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ऑलमोस्ट 500 आर्टिकल पब्लिश्ड हैं मेडिकल जर्नल्स में जो करक्यूमिन या टर्मरिक के बारे में है। इन ऐसा माना गया है कि जो करक्यूमिन है वो जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको वैरायटी ऑफ द वेज में कंट्रोल करने या खत्म करने की ताकत रखता है। नाउ इसको आप ध्यान से देखिए कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो कैंसर के अगेंस्ट में लड़ते हैं वो या रोकने की ताकत रखते हैं, वो रोकेंगे कैसे? वो या तो जो कैंसर की जो सेल्स हैं उनको फॉर्म करने से रोकेंगे या जो कैंसर की सेल है उसको स्प्रेड करने से रोकेंगे। तो या तो फॉर्म नहीं होने देंगे या स्प्रेड नहीं होने देंगे। इन करक्यूमिन है ये दोनों काम करता है, ना ये फॉर्म होने देता है ना ये स्प्रेड होने देता है। तो इसलिए करक्यूमिन जो हल्दी है, करक्यूमिन है जो हल्दी में, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में काफी ऊपर की तरफ आता है। द नेक्स्ट वन इज द कॉलीफ्लावर या जिसे आप गोभी के नाम से जानते हैं। ये क्रूसिफेरस फैमिली का है, क्रूसिफेरस वेजिटेबल है। साइंस ऐसा मानती है कि इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। नंबर 1 पर आता है इंडोल 3 कार्बिनॉल। जो इंडोल 3 कार्बिनॉल है ये वास्तव में जितने भी हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स हैं उनसे आपको लड़ने में मदद करता है। इसमें सल्फोराफेन होती है जो बहुत सारे कैंसर काजिंग कंपाउंड हैं उनको डीएक्टिवेट करने की ताकत रखता है, और फाइबर तो होता ही है। द नेक्स्ट वन इज द बीट्स जिसे आप चुकंदर के नाम से जानते हैं। जो रेड कलर चुकंदर में आता है वो वास्तव में बीटा साइनिन के चलते आता है। ये ऐसा फाइटोकेमिकल है जो बहुत सारे कैंसर के डेवलपमेंट के अगेंस्ट में काम करता है। ये आपके बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा होने से बहुत सारे जो फाइबर के एडवांटेजेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द सोयाबीन। नाउ सोयाबीन के बारे में ये मिथ है, बहुत बार इस तरह की बातें हुई कि क्या सोयाबीन खाने से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये एकदम मिथ है। जो सोयाबीन है उसमें होते हैं बहुत सारे आइसोफ्लेवोन्स। जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं ये ट्यूमर को सप्रेस करने की ताकत रखते हैं। जो आइसोफ्लेवोन होते हैं वास्तव में उन जीन्स को टर्न ऑन कर सकते हैं जो कैंसर की जो सेल है उसकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं या दबा के चलते हैं, तो कैंसर की जो सेल्स हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं। तो ये जो जीन्स को टर्न ऑन करने का काम है ये आइसोफ्लेवोन्स करते हैं। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने ये लिंक शो किया हो कि सोयाबीन खाने से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा। इन द सेंस कि बहुत सारी स्टडीज ने कहा कि अगर आप सोयाबीन ठीक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर्स उनमें जो इंसिडेंस है कैंसर का वो रिड्यूस या कम होने की संभावना होती है। द नेक्स्ट वन इज द होल ग्रेन्स। जो होल ग्रेन्स है, चाहे आप ब्राउन राइस खाएं चाहे आप ओट्स खाएं, इन सब ये होल ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। जो होल ग्रेन्स है उनमें 3 चीजें होती हैं। सबसे बाहर जो होती है उसे कहते हैं ब्राम, उसके अंदर की लेयर होती है उसे कहते हैं जर्म, और सबसे अंदर की जो सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। जो आप रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं, जो सफेद चावल खाते हैं, ये एक्चुअली एंडोस्पर्म होती है, आउटर लेयर्स उसमें से गायब हो जाती हैं। जो होल ग्रेन्स होते हैं उनमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स इन एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो सेलेनियम हो, चाहे वो कॉपर हो। एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी ऑन 7,86,000 लोगों पर, जिसमें द रिजल्ट वाज कि इन लोगों ने रोज 7 ग्राम मिनिमम जो ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स, वो इस्तेमाल किए, और इनके जो कैंसर का जो इंसिडेंस है या रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर वो 20% रिड्यूस हुआ। इसका मतलब यह है कि होल ग्रेन्स कैंसर के अगेंस्ट को प्रिवेंट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द पालक या स्पिनच। जो पालक है इज लोडेड विद द न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए एक एक। नंबर 1 जो पालक है उसमें विटामिन के होता है। जो विटामिन के है वो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। नंबर 2 पर आते हैं कैरोटीनॉइड्स। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन कैंसर के अगेंस्ट फाइट
करने में आपको हेल्प करते हैं। नंबर 3 पर होते हैं फोलेट्स। जो फोलेट होते हैं आपके डीएनए फॉर्मेशन एंड डीएनए रिपेयर, उसमें आपको हेल्प करते हैं। नंबर 4 पर होते हैं ग्लाइकोग्लिसरोलिपिड्स। ये वास्तव में पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं अगेंस्ट प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड स्टमक कैंसर। तो अगर हम पालक को ध्यान से देखें तो उसमें ये 4 सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको कैंसर के अगेंस्ट में फाइट करने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को खुली आंख से देखें, उस डाइट में ठीक मात्रा के फाइटोकेमिकल्स हों, आपकी डाइट में अगर ठीक मात्रा में वेजिटेबल्स हैं, उसमें जो होल ग्रेन्स हैं, उसमें फ्रूट्स की मात्रा ठीक है, तो ये बात सही है कि आपको इतने फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं कि आपकी डाइट ही आपकी जो बॉडी है उसके लिए कवच बन जाती है, इन प्रोटेक्ट करने की ताकत रखती है कैंसर जैसी बड़ी और डरावनी बीमारियों से। तो अगर आप समझते हैं कि डाइट में ये चीजें आपको कैंसर को रिस्क को कम करने में आपको मदद करती हैं, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।